सूडान अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां का रहने वाला। उससे मैंने पूछा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक की बारगाह में लोग फौज दर फौज पहुंच रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैं एक मौके पर मक्का मुकर्रमा और मदीने तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की सआदत मिली हुई थी। नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा हल अस्ततियु अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? उसने कहा ला बास भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो, आपका मशगला क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है? उसने कहा अतअल्लम फिल जामिया अल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, वहां का तालिबे इल्म हूं। मैंने उससे पूछा ऐना तस्कुन, आप रहने वाले कहां के हो? उसने कहा अस्कुन मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूं, मेरा ताल्लुक सूडान से है। मैंने उससे पूछा फी अय्य सफ़िन तक़रा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा फी सफ़ी साबिअ, मैं 7वीं क्लास का तालिबे इल्म हूं। मैंने उससे पूछा हल क़राता किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा ला, मैंने अकीदे की कोई किताब अब तक नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा कि लाओ जरा मालूम करूं ये इधर का है या उधर का है, ये सुन्नी सही अकीदा है या कुछ और है। मैंने सोचा कि लाओ ये सवाल करूं, अगर ये कहता है कि सुनते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है, और अगर इनकार करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनांचे मैंने उससे जब ये कहा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग रसूल पाक के रोज़े अतहर पर गुंबदे खजरा पर हाजिरी दे रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं? उसने आओ देखा न था, फौरन कहा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून। उसके बाद खुद आगे वो कहता है फकुल्लुहुम सवा सवा। इसका मतलब आप नहीं समझ सके, उलमा ने समझ लिया होगा, आप ज्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं समझ सके। मौलाना लोगों को आप लोग ओल्ड मैन समझते हैं, कहते हैं ये तो 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। ये लोग यही कहते हैं नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, कुर्ता यूं पहनो, लिबास यूं पहनो, आप अपने आप को यूं रखो, बाल यूं रखो, दाढ़ी यूं रखो, ये इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई? मेरे नौजवानों बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई है? नमरूद कहां चला गया? फिरऔन कहां चला गया? कारून कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? उतबा और शैबा चले गए, सब के सब इसी जमीन में दफन हो गए। के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ताजुल शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। गुंबदे खजरा की छांव में लोग सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने जब उससे पूछा उसने यही जवाब दिया जो मैंने आपको सुनाया, मगर आप शायद नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए कि मैंने अरबी में जवाब दिया, और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है? मेरे सवाल के जवाब में क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन,
अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सबके सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सबके सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में बैठा हुआ था, मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है, उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब अर्रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की बहारों में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्न क़य्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा हैं और जो जिंदा है वो बिला शुबह सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्न क़य्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बय्यिन माना हाज़िल आया व हाज़िल हदीस, या शेख
बैयन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मतनब्बे करते हुए फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लगाया शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा हैं और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यर्ज करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जुब्बा लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है, मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान यह है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए, रसूल पाक तो ये फरमाए कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मर्तबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं बिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्बार, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। कयामत तक जब तक मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूंगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अजाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है
अपने उन शुअरा पर सबकी बात नहीं करता और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आजम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की बहुत खूबसूरत।